Hello बच्चों, let's read the question. Two masses of 2 kg and 5 kg each move towards each other with speed 3 meter per second and 4 meter per second collide and stick together. What is the final velocity? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum. तो in the absence of the external force हमारे पास जो momentum होता है सिस्टम का, it remains constant and we know that momentum is given as mass into velocity. तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को समझे तो हमारे पास दो मासेस दे रखे हैं 2 kg और 5 kg के. सपोज ये फर्स्ट मास हो गया 2 kg, इसको हम m1 कंसिडर करते हैं एंड इट इज मास m2 जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 5 kg के बराबर दे रखी है. दोनों एक दूसरे की साइड मूव कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी. अगर हम इनकी देखें इट इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड इसकी जो वेलोसिटी इट इज 4 मीटर पर सेकेंड. दोनों में यहाँ पे कोलिजन होता है. कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं लाइक दिस. स्टिक होने का ये मतलब हो गया कि यहाँ पे हमें इनइलास्टिक कोलिजन देखने को मिलेगा. और जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों स्टिक होने के साथ यहाँ पे एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएंगे. सो वी कैन से बाय द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम we can say applying conservation of the momentum. और यहाँ पे before the collision and after the collision जो momentum रहेगा हमारे पास वो सेम रहेगा. so it will be momentum before collision equal to the momentum after collision. और जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. क्योंकि यहाँ पे इनइलास्टिक हमारे पास कोलिजन हो रहा है तो दोनों की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन वो सेम होगी. सो वी कैन राइट m1 u1 प्लस m2 u2. बट यहाँ पे हमारे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि जो दोनों हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक हैं एक दूसरे की साइड यहाँ पे मूव कर रहे हैं. तो अगर हम इस डायरेक्शन को यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करें तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो डायरेक्शन होगी इट विल बी नेगेटिव. जो u2 है हमारे पास इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द u1. तो इसलिए हम यहाँ पे विद द रेफरेंस नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2. इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी v ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. m1 की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 2 kg. u1 जो हमें दे रखा है अगर हम देखें इसकी वैल्यू ये 3 दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 की जो वैल्यू है ये 5 है और इसकी जो वेलोसिटी गिवन है इट इज 4. m1 प्लस m2 वी कैन राइट इट विल बी 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ v. तो ये हो जाएगा 6 माइनस 20 इक्वल टू 7 इंटू v. और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -40 बाई 7 और v की वैल्यू हो जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड. तो जो यहाँ पे कंबाइंड वेलोसिटी होगी दोनों की इट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी ऑफ द सिस्टम इट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो रेफरेंस हमने लिया है उससे अपोजिट जो हमारे पास सिस्टम है वो मूव करेगा. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.